अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए और बिजली फ्री तो गेम बजाना पड़ेगा कर दी। कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा दी। कितनी सड़कें? 6200 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। 10,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों में। यह छोटी बात नहीं है। 7,500 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं। स्कूल अच्छे हो गए, नहीं हो गए? खुश हो स्कूलों से? अस्पताल में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। अरे कहना क्या चाहते हो? आज 7700 बस खरीद दी दिल्ली वालों के लिए और शानदार बसें। बसों में चढ़े होंगे आप लोग, हैं कि नहीं? एयर कंडीशन बसें खरीद दी आप लोगों के लिए, शानदार बसें, और बसें फ्री है महिलाओं के लिए। मेरे हाथ में ये चॉकलेट है, कोई असला तो नहीं? मेरे हाथ में ये चॉकलेट है, कोई असला तो नहीं? इस चॉकलेट को मैं आपके लिप्स पे लगाकर किस करूं, कोई मसला तो नहीं? जाके पहले ब्रश कर, बाकी बात बाद में। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बता दें, आप आने वाली फिल्म कौन सी है और कौन सी फिल्म अभी आ चुकी है? हर 1.5 महीने में एक फिल्म देखने को मिलेगी। अच्छा भैया, अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था जिस दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है, धर्मार्थ कार्य विभाग होता है। जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। और सुनिए, आपके जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज यही नहीं, अभी और सुनिए, पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या। कौन है ये लोग? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10 दिन में सीएम पद छोड़ने और बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मारने की धमकी देने वाली बुरखाधारी फातिमा खान को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब फातिमा खान के आतंकियों से संपर्क की जांच की जा रही है। आपको बता दूं कि फातिमा खान ना तो अनपढ़ है और ना ही गरीब। फातिमा बीएससी आईटी में ग्रेजुएट है और उसके बाप का फर्नीचर का अच्छा खासा कारोबार चलता है। तो जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि आतंकवाद गरीबी और अशिक्षा के कारण होता है, वो अपना भ्रम दूर कर लें, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद का कारण सिर्फ एक ही मानसिकता है, जिस मानसिकता से फातिमा खान बचपन से ग्रसित है। इसलिए अभी भी समय है सेक्युलरिज्म और भाईचारे के भ्रम से बाहर निकलकर वास्तविकता को स्वीकार करके इस मजहबी मानसिकता का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, ताकि हमारे देश में एक और फातिमा खान पनप न सके। जय जय श्री राम। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार शीतकालीन सत्र में अर्बन नक्सल पर बिल लाने जा रही है। भारतीय राजनीति में बड़े वैचारिक बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। भारत सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी विधेयक लाएगी और साथ ही वक्फ बिल पर भी होगी चर्चा। वक्फ की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के ठीक बाद 25 नवंबर से ऐतिहासिक शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि देश का मुस्लिम तबका कमजोर है। कांग्रेस एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, हमेशा कमजोरों के साथ रही है। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें वो चूना लगा दिया। बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी। कश्मीर का यह मदरसा छाप बच्चा बहुत दुखी है, क्योंकि हिंदुओं ने लाल चौक में दिवाली मनाई और इतने सारे हिंदुओं और हिंदू मूर्तियों को देखकर उसका मूड खराब हो गया है। वीडियो में उसने कहा कि मैं घर पर बोर हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया, लेकिन जब मैंने कश्मीर में इतनी सारी मूर्तियां देखी तो मेरा मूड फिर से खराब हो गया। अब कोई नफरती चट्टन मीडिया बताएगा कि ये क्या है? आखिर इस बच्चे को हिंदुओं और उनके त्योहारों से बेवजह इतनी नफरत क्यों है? आखिर इसके अंदर इतनी नफरत आई कहां से?
1990 से 2024 तक साल बदल गए, लेकिन हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत वैसी ही बनी हुई है। और ये चट्टन मीडिया हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान देते हैं, जिन्हें जरूरत है उन्हें क्यों नहीं देते जाकर। और घर में मैं बहुत ज्यादा तंग आया था, मैंने सुना यहाँ पर जाते हैं, मगर ये कुछ लोग बात ही बांध पहुंचा, क्या बांध पहुंचा। अब मेरा मूड चाहता है कि मैं घर ही जाऊँ वापस। क्या बोला तूने? गजब बेइज्जती है। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए, दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अब आदिल को छोड़ दिया भैया, छोड़। ये देखिए व्हाट्सएप, हाउ आर यू? ओके या बेचारे चमचों के मुंह पे ध्रुव राठी ने तमाचा मार दिया। इस तरीके की वो बातें करता था, उससे ये साबित तो हो चुका था कि वो हिंदू तो नहीं है, लेकिन उसके चमचे कहा करते थे कि ऐसे होते हैं हिंदू। लेकिन ध्रुव राठी ने एक बात बोल के चमचों की ऊपर से नीचे तक जला दी। डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। चमचों, तो इससे क्या सीखने को मिला? उसको तुम अपना बाप मानते थे, वो कह रहा है कि वो किसी भगवान को नहीं मानता, न किसी अल्लाह को मानता है, और ना आतंकवाद पर छपवाना चाहता था किताब। जब कहीं से भाव नहीं मिला तो विमान कंपनियों से लेकर पीएमओ तक को भेज दिए बम से उड़ाने की धमकी वाले 100 से ज्यादा ईमेल। अब ये हरामखोर नागपुर से गिरफ्तार हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के गोंदिया में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार ईमेल भेजकर विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां देता था। उसने विमान को बम से उड़ाने की 100 से ज्यादा ऐसे धमकी वाले ईमेल किए थे। वो ऐसा करके ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। इस शख्स का नाम जगदीश उइके है। वह 35 साल का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जगदीश उइके ने आतंक पर एक किताब लिखी है। वो इस किताब को लेकर जनवरी 2024 से पीएमओ में ईमेल भेज रहा था। वह पीएमओ के साथ ही बाकी शीर्ष अधिकारियों को किताब के प्रमोशन के लिए ईमेल भेजता रहा। जब उसे यहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो धमकी वाले ईमेल्स भेजने लगा। पुलिस ने बताया कि उसकी किताब आतंकवाद एक तूफानी राक्षस में इंटरनेट से कई थ्योरी लिखी गई है। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी वो ईमेल में उल्टे सीधे दावे करने को लेकर गिरफ्तार किया जा चुका है। साला कैसा कैसा लोग पैदा हो रहा है भाई दुनिया में। फिरका परस वो परस ये परस मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस हूँ। तू समझा? तुम जो वीडियो बनाती आंख दिखाते, तुम्हारा एक भी वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे क्या, हमारे भाई लोग को भी तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं लगता। एकदम चुड़ैल की जैसी है। देखो, धर्म का नाम भी लेता है तो इंसान अच्छे से बोले तो समझ में आता है। तुम तो चुड़ैल की जैसी बोलती है, साला आदमी भी डर जाता है। आदमी के जैसा बोले तो समझ में भी आता है। और हमारे भाई लोग तो तुम पे इतना गुस्सा हुआ है ना कि तुम्हें इंस्टाग्राम का अगर बस चले तो तुम्हें भगा दे इंस्टाग्राम पर से। सही बता रहा हूँ। हमारे जितने कट्टर हिंदू भाई लोग हो, कमेंट बॉक्स खुला है, इनके लिए 2 शब्द बोल के जरूर जाइएगा। बोलो भाई जय श्री राम। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पड़े। दिवाली पर मंदिर में दिए जलाने पर सपा नेता नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र से गुजरते समय उन्होंने औपचारिकता के तौर पर दिया जलाया था और आश्वासन दिया था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। तो ये भारत में धर्मनिरपेक्षता की हकीकत है। लेकिन एक भी मिक्स डीएनए वाला सेक्युलर इस पर एक शब्द नहीं बोलेगा, प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करेगा, सेक्युलरिज्म का ज्ञान भी नहीं देगा। ये चट्टन मीडिया है साहब, केवल हिंदुओं पर निशाना साधेगा। एनीवे, अब कल्पना कीजिए कि एक हिंदू नेता को इफ्तार आयोजित करने या दरगाह पर जाने के लिए इसी तरह निशाना बनाया जा रहा हो। क्या हुआ? चट्टन मीडिया के भौंकने वाली इमेज सामने आ गई ना। यही हाल है भैया देश में। सेक्युलरिज्म का खेल केवल बहुसंख्यक के साथ ही खेला जाएगा। मोदी जी को पसंद करते हैं? एकदम एक नंबर। बहुत पसंद है। हाँ। एक नंबर ही बता रहे हैं, ज्यादा कौन पसंद है? घर पे सिलेंडर पहुंचा, उज्ज्वला योजना मिली? वो सब मिला दीदी। हाँ, ओनली फॉर मोदी सेंट्रल में। अच्छा। ओनली फॉर मोदी सेंट्रल में। राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री उससे मतलब नहीं हमको। सेंट्रल में मोदी आने के बाद जाकर दीदी मेरे से ज्यादा मत सुना बता रहे हम, समझा? कांग्रेस का टाइम था तो क्या अवस्था था आप लोग को मालूम, आप लोग मीडिया वाले, हमसे ज्यादा जानकारी आप लोग को है, समझे? मोदी आगे क्या से क्या कर दिया देखे? विकास किए, पूरा विकास किए।
आप लोगों को सुविधाएं मिली, सरकारी जो सुविधाएं जो मोदी जी की तरफ से? हाँ, मोदी सेंट्रल से मिला दीदी। क्या क्या मिला? सेंट्रल से मिला, उज्जवल मिला, समझे। उसके बाद जा करके घर मिला। घर? हाँ, घर मिला। राशन फ्री में मिल रहा है, पैसा नहीं लग रहा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो आप तक पहुंच रही है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन राज्य गवर्नमेंट का नहीं पहुंच रहा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम आतिशी मरलेना के बंगले पर पहुंचकर उनके बंगले के बाहर बोतल में भरी हुई प्रदूषित काले पानी को उड़ेल दिया। स्वाति मालीवाल ने आतिशी मरलेना को 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो वह उनके बंगले के बाहर प्रदूषित पानी से भरा हुआ पूरा टैंकर लेकर आएंगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अब बहुत हो गया, ये पानी है या कोका कोला, पर जो भी है ये इंसानों के लिए तो नहीं है। 2015 से हम सुनते आ रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इनका अगला साल आ ही नहीं रहा। और आज यहाँ पे दिल्ली सरकार संकल्प लेके जा रही है कि 5 साल के अंदर हम यमुना को वापस, 5 साल से बहुत पहले, लेकिन 5 साल का हम यहाँ पे वादा कर रहे हैं, 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अगर आपने 2015 में नहीं बोला, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देखता हूँ, देख रहा हूँ, बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर ये सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। देखिए, देने को तो मैं इस सवाल का जवाब दे देती, लेकिन मुझे तो ये पूछना है कि जो आदमी बायोलॉजिकल ही नहीं है तो फिर उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? और जो आदमी अपनी बीवी को ही छोड़ के भाग जाए उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो मतलब ये आदमी तो बाप बन ही नहीं सकता। देखो, कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम चला लो। अभी इस बात का क्या प्रूफ है? जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ देता है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इस बात पर कौन सा लॉजिक है? तुमने मोदी जी को मौका देकर देखा था क्या? बीच में कोई तो फिरकी ले रहा है। इसको तुम बोल रहे हो कि बाप नहीं बन सकता, वो एक आध दिन तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को मां ना बना दे। क्या यार दीदी, यार कभी तो लॉजिक की बात किया करो यार। ये कौन सी बात है कि जो आदमी अपनी वाइफ को छोड़ देता है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता? हद हो गई यार दीदी, यार कुछ भी। कांग्रेस की दिन रात चाटने वाले अब दूसरों को अंधभक्त बुलाते हैं। हो गई फातिमा गिरफ्तार। योगी जी को अगले 10 दिनों में मारने की धमकी देने वाली आतंकी फातिमा खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दूं कि कल शाम मुंबई पुलिस को फोन करके एक महिला ने धमकी दी कि अगर अगले 10 दिनों में योगी ने इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें भी बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर धमकी देने वाले जिहादन को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि ये फातिमा मजहबी तालीम की टीचर है और छोटे छोटे बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने का काम करती है। साथ ही के कुछ आतंकी संगठनों से जुड़े होने की भी खबरें आ रही हैं।